मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्री की क्लास में ट्री ट्रेवर्सल का लास्ट आर्डर पढ़ेंगे, जिसे हम लोग पोस्ट आर्डर के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके पहले कल मैंने आप लोगों को एक ट्री दिया था और बोला था कि आप लोग इसका प्री आर्डर कैलकुलेट करिएगा। तो चलिए, आप लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं आपको उस ट्री का प्री आर्डर का पहले आंसर दे दूं, इसके बाद अपन पोस्ट आर्डर पढ़ते हैं। तो ट्री यही थी हमारी प्री आर्डर। आप सब जानते हैं कि प्री आर्डर के केस में हमारा जो फार्मूला होता है थोड़ा सा बदल जाता है। क्या हो जाता है? एन एल आर, मतलब एन मतलब रूट नोड, एल मतलब लेफ्ट सब ट्री, आर मतलब राइट सब ट्री। तो यहां पर हमारा चेंजेस हो जाएगा। हमारा सबसे पहले रूट नोड आ जाएगा, इसके बाद लेफ्ट चाइल्ड आएगा और आखिरी में हमारा आएगा हमारा जो आएगा वो आएगा राइट सब नोड। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे उपरोक्त ट्री में जो n है वो क्या है? 1। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड हमारा क्या है? 2 और राइट चाइल्ड हमारा क्या है? 3। तो पिक द रूट नोड ऑफ द ट्री। ऑफ द ट्री क्या है? 1। सबसे पहले हम क्या पिक करेंगे? रूट नोड। तो हमारा रूट नोड क्या है? 1। इसके बाद लेफ्ट सब ट्री। तो नोड 1 लेफ्ट चाइल्ड इज क्या है? 2। मतलब नोड 1 का रूट नोड 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है। तो हम क्या करेंगे? पिक लेफ्ट सब ट्री, क्योंकि रूट नोड अपने आप में, ये देखिए यहां पर ये अपने आप में एक नोड है, तो हम पिक किसको कर लेंगे? 2 को। इसके बाद लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड 2 इज क्या है? 4। अब तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 एंड राइट चाइल्ड ऑफ नोड 2 इज 5। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया 5। तो लेफ्ट सब ट्री पूरी हो गई, तो हमारे हिसाब से रूट नोड हो गया, लेफ्ट ट्री हो गई। अब हमको क्या करना है, राइट ट्री ट्रेवल करना है। तो राइट चाइल्ड ऑफ रूट नोड 1 इज 3, तो ये 3 हो गया। अब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होगा हमारा कैसे आएगा, देख लीजिए आप। 1 2 1 2 4 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेवर्सल। अगर आप कॉमन नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 2 4 5 और 3, ये इसका हो गया प्री ऑर्डर। तो ये था हमारा कल का जो मैंने एक्सरसाइज दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रेवर्सल हमने पढ़ा था 3 टाइप्स का होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। हमने इन ऑर्डर पढ़ लिया, प्री ऑर्डर पढ़ लिया और पोस्ट ऑर्डर आज हमको पढ़ना है। ए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल is a traversal technique that follows the policy। इसकी जो पॉलिसी है क्या है, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और अंत में रूट नोड। जहां पर लेफ्ट राइट रूट का मतलब है लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड, सबसे पहले हम ट्रेवर्स करेंगे, फिर राइट सब ट्री और फाइनली हम किसको ट्रेवर्स करेंगे, रूट नोड को ट्रेवर्स करेंगे। जैसे कि इसके नाम से पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का मतलब क्या होता है, आखिरी में, पोस्ट मतलब सबसे बाद, तो रूट नोड इसमें क्या होता है, सबसे बाद में ट्रेवर्स किया जाता है। विजिट ऑल द नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री सबसे पहले, फिर विजिट ऑल द नोड्स इन द राइट सब ट्री और आखिरी में विजिट रूट नोड। एक नोट है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को हम एल, आर और एन के नाम से भी जानते हैं। एल मतलब लेफ्ट चाइल्ड, आर मतलब राइट चाइल्ड और एन मतलब रूट नोड। ठीक है, तो आइए मैं इसी ट्री को, जिस ट्री को भी मैं डिस्कस कर रहा था, ये पहले मैं इसका वो बता दूं, फिर इसके बाद उस ट्री को मैं कवर करूंगा। एल्गोरिदम, पोस्ट ऑर्डर, ये आपको पता है, लेफ्ट चाइल्ड, रूट और आपका आर चाइल्ड। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमारी ट्री 0 है, क्योंकि ट्री में कोई नोड ही नहीं है, तो फिर वो ट्री को इस मतलब की नहीं रहती। और यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर का टी चाइल्ड, टिल एल चाइल्ड मतलब ट्री का लेफ्ट चाइल्ड, फिर पोस्ट ऑर्डर ट्री जो होगी उसका आर चाइल्ड और आखिरी में ट्री का जो नोड है उसे विजिट करेंगे। देखिए, एक मेरे पास ट्री है, जैसे कि इस ट्री को हम इन ऑर्डर में भी करा है, प्री ऑर्डर में भी करा है और आज हम पोस्ट ऑर्डर में करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसका आंसर, जैसा कि हम लोग करते आए हैं,
पहले आंसर मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं फिर ट्रेवल करूंगा, ठीक है। तो ए रूट नोड है, बी उसकी लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट LST है लेफ्ट सब ट्री, ये RST है राइट सब ट्री, और ये आपका क्या है, रूट है। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं N से, इसे हम L से, और इसे हम R से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे लेफ्ट से, जैसे कि इसका फार्मूला है L R और N, तो L ये है मेरा L लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में क्या है, एक ट्री है, तो इसका राइट चाइल्ड नहीं, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो नियमता पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर नोड, तो इसका लेफ्ट नहीं है, राइट क्या है इसका, D, तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया आपका, D आ गया। फिर नोड, नोड इसका क्या है, B है, ये लीजिए, ये इसका लेफ्ट पार्ट फिनिश्ड। अब राइट पार्ट में चलेंगे, तो C अपने आप में एक ट्री है, तो C यहाँ पर अगर नोड है तो उसके लेफ्ट और राइट में E और F हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट में जाते हैं। E का लेफ्ट पार्ट G है, लेकिन इसके राइट में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, G इसमें G और राइट में नहीं है, तो फिर सीधे नोड में चले जाएंगे, E, फिर चूंकि ये लेफ्ट पार्ट इसका फिनिश हो गया, अब इसके राइट पार्ट में चलेंगे, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों हैं, ये अपने आप में अगर नोड है तो इसका ये L है और ये इसका R है, तो क्या करेंगे, H I और आखिरी में नोड F, तो इसका राइट पार्ट भी हो गया, और अब C और सबसे आखिरी में A, ये इसका आंसर होगा। अब मैं इसको आपको ट्रेवल करके बता रहा हूं, ठीक है। टू परफॉर्म द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल वी फर्स्ट विजिट द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सब ट्री, मतलब सबसे पहले हम सब ट्री का लेफ्ट पार्ट विजिट करेंगे, इसके बाद उसका राइट पार्ट विजिट करेंगे, और सबसे आखिरी में रूट नोड। इन द एबव ट्री वी मूव टू द लेफ्ट चाइल्ड B ऑफ नोड A, आपने देखा होगा A का लेफ्ट क्या है, B है, तो सबसे पहले अपन अब B आल्सो ए ट्री, तो B के लेफ्ट में तो कुछ था नहीं, राइट में क्या है, D है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, राइट पार्ट को विजिट करेंगे, तो ये आपका देखिए D आ गया, और चूंकि इसके लेफ्ट में कुछ था नहीं, तो ये आ गया, इसका लीजिए B, लेफ्ट पार्ट इसका खत्म हो गया। ये देखिए भाई, इसके लेफ्ट में कुछ था नहीं, तो सबसे पहले अपन ने D उठाया, और D के बाद उसका रूट नोड उठा लिया। अब हम इसके राइट पार्ट में चलेंगे, तो राइट पार्ट का पहला नोड है C। वंस द ट्रेवर्सिंग ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड A कंप्लीटेड, देन द राइट पार्ट ऑफ द नोड A, तो रूट नेट का क्या है, C है, राइट सब ट्री का नोड क्या है, C अपने आप में एक रूट नोड हम मान लिए, तो C के दो चाइल्ड हैं, कौन कौन से चाइल्ड हैं देख लीजिए आप लोग, E और F, तो आप देख पा रहे होंगे E भी अपने आप में एक ट्री है, और उसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले G और इसके बाद E, देखिएगा आप यहां पर, तो सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, G एंड देन E, क्योंकि E के राइट में कुछ भी नहीं है।
फिर जब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये इसका लेफ्ट पार्ट फिनिश हो गया, अब राइट पार्ट में चलेंगे तो एफ अपने आप में रूट नोड है, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों में है। तो सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट, और इसके बाद इसका रूट नोड। तो एच, आई और एफ, देखिए आइए, तो देखिए एच आई, ठीक है, एंड एच आई के बाद इसका एफ, ये देखिए यहां पर एफ पार्ट विजिट हो गया, और सबसे आखिरी में अब आपका बचेगा सी, कंप्लीट हो गया, तो आपका अब रूट नोड बचेगा सी। ये सी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हमने, ये सी यहाँ विजिट कर लिया, और आखिरी में अब आपका बचेगा रूट नोड। तो रूट नोड हम लोगों ने लास्ट में यहाँ ये रख दिया। तो इस तरह से ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है हमारा। आप देख लीजिए, मैंने जो आप लोगों को बताया है, डी बी जी ई एच आई एफ सी ए, ये आंसर आप लिख लीजिए, मैं ऊपर मिलवा दे रहा हूं आप लोगों को। जो हमने अभी ट्रबल किया है, ये देखिए डी बी जी ई एच आई एफ सी ए। तो इस तरह से पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए एक हम एग्जाम्पल और देखते हैं पोस्ट ऑर्डर का। इसी ट्री पे, ये ट्री है मेरी, इसका मैं पोस्ट ऑर्डर आपको दिखा रहा हूं। पोस्ट ऑर्डर के केस में एन आपका कहां हो जाता है, लास्ट में, एल आर और एन। तो ये रूट नोड आपका कहां चला जाता है, लास्ट में चला जाता है। सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द ट्री, इसके बाद राइट चाइल्ड ऑफ द ट्री, और आखिरी में रूट नोड ऑफ द ट्री। तो लेफ्ट चाइल्ड इसका क्या है, 2 है, राइट चाइल्ड क्या है इसका, 3 है, रूट नोड ऑफ द ट्री क्या है, 1 है। तो रूट नोड 1, नहीं सॉरी, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट नोड 1 इज क्या है, 2। रूट नोड क्या है इसका, इस रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 2। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मैं ये 2 है, चूंकि 2 अपने आप में एक सब ट्री है, तो नियम के अनुसार हमें पहले इसका लेफ्ट ट्रेवल करना है, फिर राइट ट्रेवल करना है, और आखिरी में हमें रूट नोड के पास जाना है। तो इसका लेफ्ट 4 है, तो यहाँ पर 2 इज आल्सो ए रूट नोड and 2 is also a root node and left child of node 2 is, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 4। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 4। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या ट्रबल किया, 4, ठीक। देन राइट चाइल्ड ऑफ द नोड 2 इज 5, आई थिंक, यस 5। तो हमने किसको पिक किया, 5 को पिक कर लिया।
2 is the node. 2 is the node. 2 is the left child of root node 1. ठीक है, तो अब हम किसको विजिट कर लेंगे? 2 को, लेफ्ट, राइट और रूट नोड, एंड देन राइट चाइल्ड ऑफ रूट नोड 1 इज 3. क्योंकि ये इधर का लेफ्ट पार्ट पूरा फिनिश हो गया, तो अब राइट पार्ट की तरफ चलेंगे. तो राइट चाइल्ड ऑफ टू इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड 1 इज द 3. तो देखिए जो ट्री बनेगी तो कैसे बनेगी? सबसे पहले 4 5 2 3 एंड 1. 4 5 2 3 ये हो गया. अभी एक लाइन रह गई. अब रूट नोड को भी तो विजिट करना पड़ेगा. रूट नोड ऑफ द ट्री इज 1. तो यहां पर 1 लिख दिया. ये लीजिए, ये आपका हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पोस्ट ऑर्डर में देख सकते हैं. ये एक ट्री मैं आपको दे रहा हूं. इस ट्री का आप लोग कल पोस्ट ऑर्डर निकालिएगा और कवर करिएगा, देखिएगा अगर हो सके. और इस ट्री का आप अगर पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे करिएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं इसी कॉन्सेप्ट को अभी 1-2 एक्सरसाइज और आपको बताऊंगा कल. थैंक यू.